जय हिंद साथी। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक ताजा तरीन ओपिनियन पोल सर्वे आ चुका है। क्या हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगी? क्या हरियाणा की जनता इस बार महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या अपना बहुमूल्य वोट इस बार देने वाली है? तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। हरियाणा विधानसभा चुनाव, कुल 90 सीटों का ताजा सर्वे। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव होती है और यहाँ पर आज जानेंगे जिलावार तरीके से कि किस जिले में कितना प्रतिशत वोट और कितना सीटें किस दल को जा रही है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं यहाँ पर अंबाला जिले की। अंबाला में 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर मुकाबला 2 कांग्रेस के खाते में तो भाजपा के खाते में 2 जाने का अनुमान है। बाकी अन्य किसी दल में कोई सीटें जाने का अनुमान नहीं है। तो अगर आप भी हरियाणा के अंबाला के होंगे तो आप अपना कीमती राय दीजिए और बताइए कि आपका राय क्या कहता है अंबाला जिले को लेकर। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भिवानी 4 विधानसभा की सीट है इस जिले में और 4 में से 3 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 1 सीटें भाजपा के खाते में और यहाँ पर अन्य का कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो आप हरियाणा के भिवानी के होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं चरखी दादरी। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 विधानसभा की सीटें हैं और 2 के 2 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब जनता, हरियाणा की जनता लगातार महंगाई के खिलाफ है, लगातार बेरोजगारी के खिलाफ है और हो सकता है भविष्य में महंगाई बेरोजगारी पर ही चुनाव हो, क्योंकि जो नौजवान युवा है, जो जेन जी है, मजबूती के साथ जाग चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो फरीदाबाद में 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 में से 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 2 सीटें भाजपा के खाते में, अन्य का कोई खाता खुलने का अनुमान नहीं है। अब आगे देख सकते हो फतेहाबाद में 3 सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा हो रहा है। अन्य का कोई खाता फतेहाबाद में नहीं खुलने वाला है। आगे आप देख सकते हो गुरुग्राम काफी फेमस इलाका है और सभी को पता है इस जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और 2 कांग्रेस के खाते में तो 2 यहाँ पर भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है। अगर आप भी गुरुग्राम के होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हिसार की तरफ। हिसार भी काफी माना जा रहा इलाका है और 7 विधानसभा की सीटों वाला इलाका है, बड़ा जिला है और इस जिले में आपको पता है कि पिछला चुनाव में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन जो अब ओपिनियन पोल सर्वे निकल के आए हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि 7 में से 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 सीटें भाजपा के खाते में, अन्य का 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। तो अगर आप हिसार के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर छज्जर की बात करें, 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 में से 1 कांग्रेस को, 2 भाजपा को, 1 अन्य को। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर एक और क्षेत्रीय दल है जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है, उसके खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जींद भी काफी फेमस इलाका है और यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से 3 कांग्रेस को, 2 बीजेपी को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब कैथल की बात करें तो 4 सीटों वाला जिला है। यहाँ पर अब देख सकते हो 3 कांग्रेस के खाते में, 1 बीजेपी के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब करनाल की बात करें तो 5 विधानसभा सीटों वाला इलाका है, 5 में से 3 यहाँ पर कांग्रेस को, 2 भाजपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे बात करें कुरुक्षेत्र की तो 4 सीटें इस जिले में आते हैं और इस जिले में 4 में से 3 कांग्रेस को, जबकि 1 यहाँ पर भाजपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब महेंद्रगढ़ में आप देख सकते हो 4 विधानसभा सीटों वाला इलाका है, जबकि यहाँ पर अगर बात करें तो पिछला चुनाव में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन जो अब अगला चुनाव आने वाला है, जो अनुमान है कि 2 सीटें कांग्रेस को, 1 सीटें भाजपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब आगे नूह मेवात, ये भी काफी फेमस इलाका है, भारत के कोने कोने में मेवात और नूह काफी फेमस है। अब यहाँ पर जो अनुमान है कि 3 में से 2 भाजपा को, 2 कांग्रेस को, 1 भाजपा को, बाकी अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। पलवल की बात करें तो 3 सीटों वाला जिला है, छोटा जिला है, लेकिन यहाँ पर 2 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। पंचकुला की बात करें तो 2 सीटें हैं, 2 के 2 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। अब रेवाड़ी की बात करें तो 3 सीटें हैं, 3 में से 1 कांग्रेस को, 2 बीजेपी को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब यहाँ पर रोहतक की बात करें, 4 सीटों वाला जिला है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना है, 2 कांग्रेस के खाते में, 1 बीजेपी को, 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। सिरसा की बात करें तो 5 विधानसभा सीटों वाला इलाका है, काफी बड़ा जिला है, लेकिन 3 सीटें कांग्रेस को, 2 बीजेपी को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब सोनीपत की बात करें तो 6 विधानसभा सीटों वाला इलाका है, 6 में से यहाँ पर 3
जबकि आपको पता है कांग्रेस के खाते में 2, भाजपा के खाते में 1, अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। यमुनानगर की बात करें तो 4 सीटों वाला इलाका है, 1 भाजपा को, 2 यहाँ पर, एक कांग्रेस को, 2 भाजपा को, 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब पानीपत की बात करें तो 4 विधानसभा सीटों वाला इलाका है पानीपत, और पानीपत में 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 1 भाजपा के खाते में, 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अगर आप भी पानीपत के रहने वाले होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुल 90 सीटों का आपने सर्वे देखा। सर्वे में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर लोगों से सवाल पूछा गया और उसी सवाल को लेकर जवाब को लेकर सीटों में कन्वर्ट हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 90 में से 51 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान है, जबकि कुल सीटें यहाँ पर 32 सीटें यहाँ पर भाजपा को मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 60 सीटें जाने का अनुमान है। तो अगर आप भी हरियाणा के होंगे तो आप बताइए कि आप क्या इस बार महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर क्या हरियाणा में परिवर्तन चाहते हो? अगर आप जेनजी होंगे तो आप बताइए कि आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।